what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. भारतीय फौज का गोली चलाने से इनकार, पूरी वादी में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज हाई अलर्ट, मोदी बुरी तरह फंस गया। वीडियो में मजीद बताएंगे कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन किसके बयान ने कश्मीर की आजादी का रास्ता हमवार कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी कश्मीर से फौजें वापस बुलाने लगेगा या अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग करेगा? तहलका खेज खबर सामने आ गई है। इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाज़रीन, कश्मीर से एक बार फिर आजादी की आवाज बुलंद होने लगी है, जिसके बाद मोदी हुकूमत के लिए मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। कश्मीरी क़यादत की जानिब से चीन को खत लिखकर मदद तलब करने के बाद नरेंद्र मोदी पर अब बड़ी क़यामत टूट पड़ी है। कश्मीर में भारत नवाज तमाम कश्मीरी रहनुमा तो मोदी का साथ छोड़ ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडेन के आते ही कश्मीरियों की आजादी के नारे दुनिया भर में सुनाई देने लगे हैं। मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में अपनी एक कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी परचम की गैर मौजूदगी में भारतीय तिरंगा लगाने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके दफ्तर पर हमला करके भारतीय तिरंगा लहरा दिया गया, जिस पर भारतीय वजारत ने बयान जारी किया कि इससे मुकम्मल लाताल्लुकी करते हैं। हैरत की बात तो यह है कि अगर भारत के इस इकदाम से कोई लेना देना ही नहीं था तो वजारत की जानिब से बयान शाया करके इसका सबूत क्यों दिया गया? ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नए अमेरिकी सदर के आते ही भारत में एक कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि जो बाइडेन और उनकी भारत नयाद साबिक सदर कश्मीर पॉलिसी से मुतालिक दो टोक मौक़िफ़ अपना चुकी हैं। इसको वो कश्मीर की आज़ादी का नाम दे चुके हैं। जो बाइडेन के आते ही कश्मीर में मुजाहिदीन ने जबरदस्त तहरीक चलानी शुरू कर दी है और कश्मीरी क़यादत की जानिब से चीन के बाद जो बाइडेन को भी खत लिखकर कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए मदद की अपील की गई है। भारतीय फौज के जुल्म दिन ब दिन कश्मीरियों पर बढ़ रहे हैं और पाबंदियों ने इनका जीना हराम कर रखा है। आजादी की आवाज को दबाने के लिए मुस्लिम कत्लेआम जारी है। चंद रोज कबल एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय परचम उठाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक महबूबा ने एक बयान दिया था जिसमें उनका कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर के रियासती झंडे को बहाल नहीं किया जाता तब तक वो तिरंगा नहीं उठाएंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर पर रियासत का झंडा मीडिया के सामने रखकर यह तबसरा किया। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती के तमाम बयानात को मुल्क मुखालिफ करार दिया। उसने कहा कि हम मजम्मत करते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने कैसे हिंदुस्तानी तिरंगे की तौहीन की। इनका बयान वो इस वक्त तिरंगा नहीं उठाएंगी जब तक जम्मू कश्मीर रियासत के झंडे को आर्टिकल 370 के जरिए बहाल नहीं किया जाता, सरासर गलत है। तिरंगा हिंदुस्तान का कौमी परचम है और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक नाकाबिले तस्खीर हिस्सा है। आईनी अमल के मुताबिक आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, जबकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से इसे क्लियर कर दिया गया है। आज जम्मू कश्मीर में इंतजामिया अच्छी है, दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लोग खुश हैं। रियासत का झंडा बहाल होने तक तिरंगा ना उठाने के बारे में इस तरह के बयान देना इंतहा पसंदी को हवा देने के बराबर है। आर्टिकल 370 कभी भी बहाल नहीं होगा, ये खत्म हो चुका है। ये एक काम के पास दो अलामतें नहीं हो सकती और ना ही दो सरदार दो झंडे हो सकते हैं। दोस्तों, गुज़श्ता रोज महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक ऐसा बयान जारी किया गया जिसने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को चारों शाने चित कर दिया है। उनका कहना था कि मरकज ने वादी में लोगों के लिए कोई दरमियाना रास्ता छोड़ा ही नहीं, इनके लिए मौत है या कश्मीर की आज़ादी। उन्होंने दावा किया कि चौंके आज़ादी का नाम लेने वाले हर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है, इसलिए वादी के नौजवान जेल जाने की बजाय बंदूक उठाना बेहतर समझते हैं। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पीर के रोज बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो कश्मीर में माहौल को खराब कर रहे हैं और लोगों के लिए खुद ही आज़ादी का रास्ता हमवार कर दिया है। उन्होंने हुकूमत को मज़ीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने वादी में कश्मीर को मुल्क बदर करने और इनको कत्लेआम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया, लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन की जदोजहद और जज्बे के आगे आखिरकार भारतीय फौज को भी हार मानना पड़ी है। उन्होंने बताया कि यहाँ तक कि हमारे जैसे लोगों को भी कश्मीर में रहना मुश्किल महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंदी इस हद तक बढ़ चुकी है कि आज 15-20 नौजवान इकट्ठे गाँव छोड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ रहना ही नामुमकिन हो चुका था। महबूबा ने पीर को जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत मनसूख करने के बाद 14 माह की नजरबंदी से रिहाई के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। गुज़श्ता साल से अगस्त में मरकजी इक़दाम के खिलाफ बात करते हुए मुफ्ती ने कहा था कि मनमानी और गैर कानूनी फैसले ने नौजवानों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बाद इनको 14 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया था। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने पीर को इस बात पर जोर दिया कि वो तिरंगा और साबिक रियासत जम्मू कश्मीर के परचम को एक साथ रखेंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के आइन और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर अपने एतमाद की तस्दीक की है, क्योंकि ये दोनों लाजिम और मलज़ूम है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने गुज़श्ता माह कहा था कि वो गुज़श्ता साल 5 अगस्त को नाफिज
की जाने वाली आईनी तब्दीलियों को वापस लाने तक इंतखाबात लड़ने या कौमी परचम थाने में दिलचस्पी नहीं लेती है, जिसने जम्मू कश्मीर में मुजाहरे को जन्म दिया। दोस्तों, बीजेपी पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए इनका कहना था कि आधी पतलून लेकर आगे बढ़ने वाले कौमी परचम पर हमें सबक दे रहे हैं और जहां इनके रहनुमा बैठे हेडक्वार्टर पर वहां तिरंगा क्यों नहीं लहराते। उन्होंने कहा कि इनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कौमी परचम उठाया जब इन्हें गंदी नालियों के कीड़ों के तौर पर बर्खास्त किया गया और इन्हें समाजी बायकॉट का निशाना बनाया गया। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि अगर आप चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकते। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में अस्करियत पसंदी में इजाफा हो रहा है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन लाने के लिए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत अहम है। आर्टिकल 370 का ताल्लुक मुसलमानों या हिंदुओं से नहीं। मुफ्ती ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने हाल ही में कहा है कि मुफ्ती कश्मीर के अवाम को उकसाते हुए खित्ते में अमन को खराब करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के सदर रविंद्र राणा ने कहा कि जमीन पर कोई ताकत आर्टिकल 370 को बहाल